गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है कलिकाइन। पादप प्रवर्धन में क्या नाम है टॉपिक का? कलिकाइन। कलिकाइन की मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होती है बडिंग। इसको कलिकाइन अथवा बडिंग भी कहा जाता है। देखो इसमें कलिकाइन होता है क्या या बडिंग क्या होती है? जब मूलव्रंत पर क्या है, जब मूलव्रंत पर साइन के रूप में, किसके रूप में? साइन के रूप में कलिका लगाते हैं तो उसे कलिकाइन कहते हैं। मूलव्रंत पर साइन के रूप में क्या लगाएंगे? कलिका लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? कलिकाइन कहते हैं। अगर मूलव्रंत पर टहनी लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उपरोपण या ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे है अपना टॉपिक फिर कलिकाइन की विधियाँ। कलिकाइन की विधियाँ, और विधियों में पहली विधि कौन सी है? टी बडिंग। पहली विधि कौन सी है? टी बडिंग। देखो इस विधि में मूलव्रंत पर अंग्रेजी के टी आकार का, मूलव्रंत पर अंग्रेजी के टी आकार का 2.5 से 3.5 सेमी, 2.5 से 3.5 सेमी लंबा कटान लगाते हैं। कितना सेमी लगाते हैं? 2.5 से 3.5 सेमी लंबा कटान लगाते हैं। इसी आकार की वांछित का मतलब शांकुर या अपने साइन, वांछित गुणों वाली कलिका, जो साइन के रूप में चयन करेंगे ना, वो वांछित गुणों वाली कलिका लगाकर, वांछित गुणों वाली कलिका लगाकर उसे बांध देते हैं। ठीक है। यह विधि बेर, मौसमी, आलू बुखारा तथा हाइब्रिड गुलाब में की जाती है। अब अपने 11th में गुलाब वाला चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे गुलाब का प्रवर्धन भी यहाँ से ही करवाया था कि टी बडिंग के द्वारा गुलाब का प्रवर्धन होता है। लिखवा रखा था वहाँ पे टी बडिंग कलम। ठीक है। ये अब इसका चित्र ये आपके है सामने है डायग्राम। मूलव्रंत पर टी आकार का कटान लगा रखा है। अगली विधि है पेबंद। इसको बोलते हैं पेच कलिकाइन। पेबंद या पेच कलिकाइन। ठीक है। देखो इस विधि में मूलव्रंत पर 20 से 25 सेमी की ऊंचाई पर, इस विधि में मूलव्रंत पर 20 से 25 सेमी की ऊंचाई पर 2.5 से 3 सेमी लंबी आयताकार, 2.5 से 3 सेमी लंबी आयताकार आकृति की, 2.5 से 3 सेमी लंबी आयताकार आकृति की छाल काटकर, 2.5 से 3 सेमी लंबी आयताकार आकृति की छाल काटकर अलग कर दी जाती है। ठीक है। अब उसी आकार की वांछित गुणों वाली कलिका हटाए गए स्थान पर, कौन से स्थान पर? हटाए गए स्थान पर रोपित कर बांध देते हैं। और यह विधि सर्वाधिक आंवला व अखरोट में अपनाई जाती है। क्लियर? ये पेच कलिकान या पेबंद कलिकान। अगली इसका देखो पेबंद का डायग्राम ये है। अगली विधि है छल्ला कलिकाइन। अगली विधि कौन सी है? छल्ला कलिकाइन। इसको बोलते हैं रिंग बडिंग। क्या बोलते हैं? रिंग बडिंग। देखो इसमें कलिकाइन की इस विधि में मूलव्रंत के ऊपरी भाग पर 1.5 से 2.5 सेमी चौड़ाई की, 1.5 से 2.5 सेमी चौड़ाई की छाल हटाकर उस पर वांछित गुणों वाली उसी आकार की कलिकायुक्त छाल लगाकर बांध देते हैं। यह विधि सर्वाधिक किसमें अपनाई जाती है? बेर व शहतूत में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है? बेर व शहतूत में अपनाई जाती है। ये इसका डायग्राम होता है। कौन सा? ये। अब देखो आगे चिप कलिकाइन। अगली विधि कौन सी है बडिंग की? चिप कलिकाइन या चिप बडिंग। देखो इस विधि में मूलव्रंत पर जमीन
से 1 फीट ऊंचाई पर। इस विधि में मूलवृंत पर जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर, जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर 3 से 5 सेमी लंबाई का, 3 से 5 सेमी लंबाई का खांचा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? खांचा, गहरा कटान लगाते हैं तथा उसी आकार की सांकुर शाखा को, उसी आकार की सांकुर शाखा को लकड़ी की छाल सहित लगाते हैं। ठीक है, और लगाकर वहाँ पर रोपित करके बांध देते हैं। यह विधि सर्वाधिक इसमें अपनाई जाती है अंगूर में अपनाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट निकलना, कई बार किसी पूछा जाता है कि अंगूर के प्रवर्धन की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो वो होती है चिपकलिकायन विधि। कौन सी होती है? चिपकलिकायन विधि। अगली विधि है शिखर रोपण। अगली विधि कौन सी है? शिखर रोपण। देखो, इस क्रिया द्वारा पुराने व निम्न श्रेणी के कमजोर व उच्च किस्मों में सुधार किया जाता है। इस क्रिया द्वारा पुराने व निम्न श्रेणी के पौधों व किस्मों में, यहाँ पौधों लिख लो या वृक्ष लिख लो, पौधों या वृक्षों व किस्मों में सुधार किया जाता है। यह विधि लैंगिक विधि से तैयार पौधों में की जाती है। जैसे कौन कौन से है? आम है, अमरूद है, आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल व सेव आदि में शिखर रोपण के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, ये उपयुक्त विधि नहीं है लेकिन किया जा सकता है। अगली विधि है अब उत्तक संवर्धन। ये अलग से पॉइंट है, उत्तक संवर्धन। तीसरा, पहला लैंगिक था, दूसरा अलैंगिक था, और तीसरा कौन सा आता है? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। और ये इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की क्षमता होती है। इसे टोटीपोटेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी भी कहते हैं। इस विधि में पौधे के किसी भी सूक्ष्म भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पराग व भ्रूण आदि को कृत्रिम माध्यम में प्रत्यारोपित कर, कृत्रिम मतलब जो लैब में तैयार किया होता है, वो कृत्रिम माध्यम में प्रत्यारोपित कर नया पौधा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? नया पौधा तैयार किया जाता है। क्लियर? इस विधि में कृत्रिम माध्यम से लवण, शर्करा, विटामिन, अमीनो अम्ल, वर्धनियामक तथा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण तैयार किया जाता है। या जो कृत्रिम माध्यम होता है उसमें इन सभी पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इस विधि द्वारा केले के विषाणुरहित पौधे तैयार किए जाते हैं। ये में है ना, ये इस में करना वो के, तो क्या है कि इस विधि के द्वारा केले के विषाणुरहित पौधे तैयार किए जाते हैं। क्लियर? उत्तक संवर्धन के द्वारा खजूर का प्रवर्धन भी किया जाता है, ध्यान रखना चीज़ का, और केले के विषाणुरहित पौधे तैयार किए जाते हैं। अब आता अपने आगे रूपांतरित भागों द्वारा। इसके द्वारा रूपांतरित भागों के द्वारा, तो इसमें देखिएगा पहला है ऊपरी भूस्तारी। कौन सा है? ऊपरी भूस्तारी। देखो ऊपरी भूस्तारी में क्या होते हैं? वे तने जो भूमि पर लेटकर अपनी वृद्धि करते हैं, वे तने
जो भूमि पर लेटकर अपनी वृद्धि करते हैं तथा भूमि के संपर्क में आने पर प्रण संधि या गांठ से भूमि के संपर्क में आने से प्रण संधि या गांठ से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है तो उस स्थान से नया पौधा तैयार हो जाता है। क्या है? तो उस स्थान से नया पौधा तैयार हो जाता है। उस ठीक है, एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का पौधा किसके द्वारा किया जा सकता है? ऊपरी भूस्तरी के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें अंतः भूस्तरी। कौन सा है? अंतः भूस्तरी, इसको बोलते हैं सकर्स। ठीक है, देखो वे तने जो भूमि के अंदर से थोड़ा फैलकर अपनी वृद्धि करते हैं तथा मर्दा के संपर्क के भाग से नई प्रहोसंधियाँ निकलती है। मर्दा के संपर्क भाग से नई प्रहोसंधियाँ निकलती है जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, केला, बांस व अनानास। एग्जाम्पल क्या है? केला, बांस व अनानास। क्लियर? ये अंतः भूस्तरी के उदाहरण होते हैं। अब होता है भूस्तरी। भूस्तरी भी एक प्रकार क्या है? ऊपरी भूस्तरी होता है। इसमें देखो, इस विधि में तने के आकार से पार्श्व संधियाँ निकलती हैं। क्या निकलती है? पार्श्व संधियाँ निकलती है जिनके अंतिम सिरे से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। क्या है? अंतिम सिरे से जड़ें निकलना प्रारंभ होती है, वो नया पौधा तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल है धूप घास, पुदीना व स्ट्रॉबेरी। धूप घास, पुदीना व स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? भूस्तरी के द्वारा व ऊपरी भूस्तरी के द्वारा, दोनों के द्वारा। अब आता है अपने सल्क कंद। ये क्या है? सल्क कंद। देखो इसमें यह तने का रूपांतरित भाग होता है। क्या है? यह तने का रूपांतरित भाग होता है जिसमें तने का छोटा भाग मांसल सल्क से घिरा रहता है। जिसमें तने का छोटा भाग मांसल सल्क से घिरा रहता है, जिसमें भोज्य पदार्थ क्या है? जिसमें भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, जिसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है तथा बाह्य आवरण सूखा व पतली झिल्लीनुमा रहता है। जो बाहर का आवरण है वो पतला, सूखा, झिल्लीनुमा पाया जाता है। और एग्जाम्पल कौन सा है? प्याज व लहसुन। प्याज व लहसुन का जो बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर एक छिलका पाया जाता है पतला, ठीक है, वो सूखा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? सल्क कंद कहते हैं। मतलब एक एक पार्ट के अपन आप उतार सकते हैं। अगला है घन कंद। कौन सा है? घन कंद। घन कंद को बोलते हैं कॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉर्म। देखो, तने का कक्ष का आधारीय भाग, तने के कक्ष का आधारीय भाग सूखी पत्तियों से ढका रहता है। किसकी पत्तियों से ढका रहता है? सूखी हुई पत्तियों से ढका रहता है तथा तने से पर्वसंधियाँ निकलती है। क्या निकलती है? तने से पर्वसंधियाँ निकलती है। इन पर्वसंधियों को क्या है? इन पर्वसंधियों को अलग अलग करके नया पौधा तैयार किया जाता है। इन पर्वसंधियों को अलग अलग करके नया पौधा तैयार किया जाता है। यह विधि मुख्यतः ग्लैडियोलस में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है? ग्लैडियोलस में अपनाई जाती है। इंपॉर्टेंट गणना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ग्लैडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पे होता है कॉर्म या घनकंद। इंग्लिश में आएगा तो कॉर्म, हिंदी में आएगा तो घनकंद। ठीक है। अगला पॉइंट है कंद, ट्यूबर।
कंद अथवा ट्यूबर। देखो इसमें आलू होता है, आलू कंद का रूप होता है। देखो इसमें भूस्तारी तने का, ये इस तरह भूस्तारी ना, इसमें भूस्तारी कर लेना, भूस्तारी तने का आधार भाग, भूस्तारी तने का आधार भाग भोज्य पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर, भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर फूल जाता है, फूल जाता है। इस फूले हुए भाग से, इस फूले हुए भाग से छोटी छोटी परसंधियाँ निकलती है। इस फूले हुए भाग से क्या निकलती है? छोटी छोटी परसंधियाँ निकलती है, जिनके टुकड़े करके, जिनके टुकड़े करके अलग अलग स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। ठीक है। अब आलू होते हैं, आलू की अपन बिजाई कब करते हैं? उनके छोटे टुकड़े करके काट कर करते हैं। ठीक है वो, तो इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, आलू व आर्टिचोक, आलू व आर्टिचोक। ठीक है। अब है कंदीय जड़ें, कौन सा है? कंदीय जड़ें, ट्यूबर रूट, इसको बोलते हैं ट्यूबर रूट। देखो पौधे की कोई सी भी जड़, पौधे की कोई सी भी जड़ फूलकर भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है। क्या है? पौधे की कोई सी भी जड़ फूलकर भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है, उन्हें कंदीय जड़ कहते हैं, उन्हें कंदीय जड़ कहते हैं। और एग्जाम्पल कौन सा है? शक्करकंद। एग्जाम्पल कौन सा होता है? शक्करकंद। ठीक है, इसको बोलते हैं सुगर बीट। अब आता है राइजोम्स। क्या है? राइजोम्स। देखो इसमें तने का रूपांतरित भाग, तने का रूपांतरित भाग जिसमें भूमिगत तना, तने का रूपांतरित भाग जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज, भूमिगत तना क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। कैसे करता है? क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है तथा इस पर पर्वसंधियाँ रहती है। क्या रहती है? इस पर पर्वसंधियाँ रहती है। इन पर्वसंधियों से नया पौधा तैयार हो जाता है, इन पर्वसंधियों से नया पौधा तैयार हो जाता है, जैसे अदरक, हल्दी व गुलदाउदी। अदरक, हल्दी व गुलदाउदी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम्स के द्वारा होता है। फिर है ऑफ शूट। फिर क्या है? ऑफ शूट। देखो मेन इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें इस विधि में, इस विधि में मुख्य तने से पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। इस विधि में मुख्य तने से पार्श्व शाखाएं निकलती है। इन पार्श्व शाखाओं से, इन पार्श्व शाखाओं से रोजेट जैसी संरचनाएं निकलती है। कैसी निकलती है? रोजेट जैसी संरचनाएं निकलती है, जिन्हें तेज धार वाले, जिन्हें तेज धार वाले चाकू से हटाकर पौध तैयार करने में काम में लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? खजूर। खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑफ शूट सकर्स के द्वारा व उत्तक संवर्धन के द्वारा, दोनों के द्वारा खजूर का प्रवर्धन हो सकता है। अब देखो इससे संबंधित अन्य तथ्य देखो, खजूर में जो ऑफ शूट होता है वो 4 से 5 वर्ष पुराने पौधे से लिया जाता है। खजूर में जो ऑफ शूट तैयार किया जाता है वो 4 से 5 वर्ष पुराने पौधे से तैयार किया जाता है। देखो इसमें खजूर में ऑफ शूट 4 से 5 वर्ष पुराने पौधे के तने के पास से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? 4 से 5 वर्ष पुराने तने के पास से निकालते हैं। खजूर का एक पौधा, खजूर का एक पौधा अपने जीवन काल में, जीवन काल में 8 से 20 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? 8 से 20 वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब 8 से 20 साल तक क्या देता है? वो फल देता है। फिर है पपीते का प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है। पपीता का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज के द्वारा किया जाता है। क्लियर? फिर है पपीता की पौध, पपीता की पौध अप्रैल से जून माह में तैयार की जाती है। पपीता की जो पौध होती है वो अप्रैल से जून माह में तैयार की जाती है।
फिर आगे देखिए, बेर के पौधे तैयार करने के लिए, बेर के पौधे तैयार करने के लिए इसके बीजों की बुआई, बेर के पौधे तैयार करने के लिए इसके बीजों की बुआई मार्च के महीने में कर देनी चाहिए। वह 3 से 4 माह के मूलवृंत पर कलिकायन करना चाहिए। क्लियर? यह आपका पादवर्धन का टॉपिक ही कंप्लीट। इससे जो अन्य को तथ्य रहेंगे, ठीक है, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको जब अपनी स्कूल चलेगी उस वक्त आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। अगर यहाँ पे किसी के पेज छूट रहा है खाली, तो उसको खाली का खाली रहने देना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरी ये खाली है, इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करा दूंगा। वैसे आपके भी खाली है तो एक पेज छोड़ देना, आपको एक पेज खाली छोड़ना, ठीक है।